नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज फिर एक अनोखी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। पुस्तक का नाम है पन्नों पर कुछ दिन। पन्नों पर कुछ दिन नामवर सिंह जी की डायरी का हिस्सा है, जिसे उनके सुपुत्र विजय प्रकाश सिंह ने संपादित किया है। नामवर सिंह जी के बारे में बताने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं अपने नई उम्र के श्रोताओं को बता दूं जो साहित्य में रुचि रखते हैं। आलोचना के प्रथम पुरुष और प्रखर पुरुष के रूप में नामवर सिंह जी की एक व्याप्ति रही है पूरे देश और पूरे हिंदी जगत में। वह अपनी तरह के एक अनोखे आलोचक रहे हैं। वह जब तक जिंदा रहे बनारस के एक छोटे से गांव में जीयनपुर में उनका जन्म हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की। शुरुआत में ही वामपंथ से जुड़ गए। नौकरी पढ़ाई करने के बाद नौकरी की, फिर राजनीति की, फिर नौकरी अध्यापन की। जीवन भर बोलते और लिखते रहे। उम्र के आखिरी पड़ाव तक उनके बोलने के बारे में यह कहा जाता रहा कि नामवर सिंह जिस पुस्तक के बारे में कोई चर्चा कर दें, वह पुस्तक और वह लेखक अपने आप में स्थापित हो जाता है। हिंदी साहित्य की इतनी बड़ी शख्सियत नामवर सिंह के ऊपर यह उनकी डायरी का हिस्सा है। यह डायरी दो अलग अलग कालखंडों की डायरी है और जिस समय वह कॉलेज के छात्र थे उस समय उन्होंने क्या कुछ लिखा। 1951-52 के दौरान जब वे 12वीं के छात्र थे, उस डायरी में लिखने का उद्देश्य यह था कि उन्होंने लिखा है कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या अनुभव किया और कुल मैंने क्या किया। यह 4 हिस्सों में उन्होंने डायरी लिखी और जिस समय नामवर सिंह जी इसको दर्ज कर रहे थे उनको भी इस बात का अंदाज नहीं रहा होगा कि वह हिंदी साहित्य को एक समय में ऐसी दिशा देंगे कि स्वयं आलोचना के शिखर पुरुष के रूप में स्थापित हो जाएंगे और कई मायनों में अपने गुरु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और बनारस की धरती के दूसरे आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा के कद और उनकी बराबरी में उनको देखा जाएगा। इस डायरी में बड़े छोटे छोटे उल्लेख हैं। 12वीं का एक छात्र क्या सोच सकता है अपनी उम्र में, उसका जिक्र है। लेकिन इसके साथ ही कई बड़ी घटनाओं पर नामवर सिंह के अपने विचार हैं जो बताते हैं कि वह उस ज़माने में भी कितने प्रखर थे। जैसे 7 अक्टूबर 1945 को उन्होंने लिखा है कि मैं 3 दिन हो गया घर आए हुए, पढ़ाई लिखाई वैसे ही हो रही है, मन में शांति और तन में उल्लास है। कविता की ओर हमारा ध्यान जा रहा है। श्याम नारायण गुप्ता शाम को मिले थे, उन्होंने जिक्र किया है। और विदा होते हुए मैं एक कहानी का प्लॉट पा जाता हूँ और उस कहानी के प्लॉट में मुझे प्रेमचंद याद आ जाते हैं और वो बताते हैं कि इस कहानी की मुख्य बात है श्यामा नारायण का बनिया जाति का होना, जयचंद देवशरण 2 पहलू के बीच विकसित होना, कुशाग्र बुद्धि का छात्र होकर भी 3rd क्लास पाना ट्रेनिंग में, प्रतिभा होते हुए भी प्राइमरी में अध्यापक होना और उन्नति के लिए तड़पना। यानी उस दौर में भी वह समीक्षा करने लगे थे जब वे बहुत छोटी उम्र में खुद ही छात्र थे। इसी तरह से उन्होंने एक शशि का पत्र आया, प्यारा प्यारा उत्तर भी लिख दिया। कल निराहार एकादशी व्रत रहा, आज भोजन ग्रहण किया। बहुत सारी निजी बातें भी उनके इस पुस्तक में हैं। इसके अलावा प्रातः किनाराम त्रिलोचन पर आधम के सोनेट लेकर त्रिलोचन का भी जिक्र है, छायावाद की भी बात है। मतलब हिंदी साहित्य का कोई ऐसा पहलू नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, उनका गांव, उस गांव में रहने वाले लोग, स्वतंत्रता का आंदोलन के दौरान देश की आज़ादी मिलने के बाद देश की स्थितियां और भारतीय साहित्य किस तरह आगे बढ़ा, पनपा, यहाँ तक कि उनकी दिल्ली यात्रा, जब वो बनारस में गाजियाबाद आए थे, दिल्ली आए थे, कहाँ कहाँ गए, लेखक संघ की बैठकों में किस तरह से हिस्सा लिया और लेखकों से किस तरह की बात की, इसका भी एक बहुत ही प्यारा उल्लेख है। खास बात यह है
कि इस डायरी में अपनी ओर से वर्तनीय सुधार के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ विजय प्रकाश सिंह जी ने संपादित की हो। डॉक्टर रासबिहारी पांडे से लेके उस दौर को, यानी कि 1945 से 1952 के आसपास के दौर को, बनारस को, नामवर सिंह जी को, नामवर सिंह जी के लेखन को और उनके बनने को लेकर, जिस प्रक्रिया से नामवर सिंह बने, उनका समाज क्या था, उनका कालखंड क्या था, उस दौर में किस तरह से कवि बन रहे थे, स्थापित हो रहे थे, कहानियाँ लिखी जा रही थी, गढ़ी जा रही थी, और उस समय हिंदी के छात्र किस रूप में अपनी चीज़ों को दर्ज करते थे, उनकी दृष्टि क्या थी, यह पुस्तक उस बारे में लोगों को प्रेरित कर सकती है। खंड 2 में 51 से 52 की चिट्ठियाँ हैं। खंड 1 में जो है 45 के समय का काल है, 45 और 46 की डायरी है। यानी यह केवल 2 खंडों में 4 साल, कुल मिलाकर 4 साल की डायरी है। और इसमें भारत गीत भी है, जिसमें भारत गीत के अलावा जोश की कुछ उन्होंने शेर दर्ज किए हैं। झुकती है निगाह तेरी मुझसे मिलकर, दीवार से धूप उतर रही है गोया। एक इबरत का उन्होंने शेर दर्ज किया। इधर आंख झपकी उधर ढल गई वह जवानी भी एक धूप थी दोपहर की। इसके अलावा उन्होंने फिराक साहब का भी दर्ज किया है। कोमल पदगामिनी की आहट तो सुनो, गाते कदमों की गुनगुनाहट तो सुनो। इसके अलावा उन्होंने लिखा है सावन की फुहार मद में डूबा हुआ रूप, रस की बूंदों की झमझमाहट तो सुनो। यानी सिकंदर फिल्म देखने न देखने की वजह भी बताई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लेखन है उस पर भी उन्होंने बात की है, कफन पर भी बात की है, मुक्तिबोध पर भी बात की है, मतलब जन नाट्य परिषद की भी बात की है। केवल नामवर सिंह का अपना जीवन, अपना गांव, अपना बचपन, अपना स्कूल ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की जो स्थितियां हैं वह भी इसमें दर्ज हैं। इसके अलावा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मस्वीकृतियाँ और कुछ चित्र, बाबा नागार्जुन की आत्मस्वीकृतियाँ भी उन्हीं की लेखनी में इसमें दर्ज है। तो यह पुस्तक हिंदी साहित्य का एक उपयोगी ग्रंथ सिद्ध हो सकती है, खासकर जो लोग हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है 154। आप हिंदी साहित्य को पढ़ने, लिखने और हिंदी साहित्य किस रूप में बना, खासकर नामवर सिंह का दौर और आज़ादी का दौर, उसको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। यह हमारी संस्कृति है। देखते रहें साहित्य तक। साहित्य तक में मैं ऐसी ही किताबों की चर्चा करता हूँ। रोज़ लगभग इसी समय किसी एक किताब के साथ उपस्थित होता हूँ। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें 2 प्रतियों में हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारे पाठक हैं, श्रोता हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हमें यह पता चले कि हम इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा करें, ताकि आप तक किताबों की बात पहुंच सके, आप तक हमारी बात पहुंच सके, आप तक हिंदी की बात पहुंच सके। धन्यवाद।